नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल हिस्ट्री फॉर आरपीएससी पर। साथियों, आज हम इस बुक का रिव्यू कर रहे हैं जो भारतीय इतिहास के संदर्भ में है। और ये जो पुस्तक है ये आप सभी को पता है, आप सभी इस पुस्तक से परिचित भी हैं। ये घटना चक्र के नाम से आती है साथियों, और इसके अंदर जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, PYQ है, और इसके अलावा जो नए प्रश्न बनते हैं वो इसके अंदर आ गए हैं। ये साथियों एकदम लेटेस्ट एडिशन है 2025 का। इससे पहले इसके बहुत सारे एडिशन आए हैं। अब आप इसमें देख भी सकते हैं कि जो CSET के लिए, ये प्रतियोगी परीक्षा के लिए और सामान्य अध्ययन पाठ्यक्रम के अनुरूप ये व्यवस्थित करी गई है, और पूर्वावलोकन के नाम से ये आई है। इसके बाद में 1990 से लेकर के 2025 तक के प्रश्नों का प्रश्न पत्र इसमें शामिल है। अब साथियों मैं इसकी विषय सूची दिखा देता हूँ। ये पुस्तक जो है साथियों ये काफ़ी चर्चा में रहती है, और लगभग जो इतिहास के विद्यार्थी हैं वो इस पुस्तक को पढ़ते ही पढ़ते हैं। इस बार पुस्तक में एक नई चीज़ देखने को मिली है, ये कि इन्होंने ये जो एक फ्री गिफ्ट दिया है इसके अंदर, इस पुस्तक के साथ अपना कार्ड लेना ना भूलें। एक कार्ड आपको इस पुस्तक के अंदर मिलेगा साथियों, और वो जो कार्ड है उससे आप इस पुस्तक को ऑडियो बुक के रूप में सुन सकते हैं। उसको मतलब अपने मोबाइल में देख भी सकते हैं ई बुक के रूप में, और मतलब जिनको PDF के रूप में, जो बहुत सारे साथियों के कमेंट आते रहते हैं, तो वो साथी मतलब इस बुक को ख़रीदें। और आप अगर PDF में इसे पढ़ना चाहते हैं तो इसमें ई बुक के द्वारा PDF में भी पढ़ सकते हैं, और ऑडियो बुक से इसे सुन भी सकते हैं, जो कि याद रखने का बहुत अच्छा और आसान तरीका है। इसी के साथ साथियों एक नया इसमें चीज़ ये है कि इसके अंदर एक ये जो 50 रुपीज़ का कैशबैक का भी इन्होंने दिया है, तो मतलब बहुत ही शानदार है। हालांकि ये पुस्तक जो है साथियों 2025 का ये जो एडिशन है ये वैसे काफ़ी कॉस्टली है, और लगभग आपको साथियों ये 500 से 600, या जहाँ आप रहते हैं वहाँ 650, उस हिसाब से आपको मिलेगा, क्योंकि ये जो नया एडिशन है ये काफ़ी कॉस्टली है। इसके बाद साथियों मैं आपको दिखाता हूँ एक ये चीज़ और है कि भी ARO परीक्षा ऑनलाइन कोर्स के लिए 40% डिस्काउंट भी प्राप्त कर सकते हैं आप इस स्कैन को करके। मतलब इन्होंने काफ़ी सारे ऑफ़र इस पुस्तक के साथ दिए। इसी के साथ साथियों मैं इसकी जो है शुरुआत करता हूँ, और आपको दिखाता हूँ कि इसकी विषय सूची में कौन कौन से जो बिंदु हैं, और उसके बाद में हम इस पे चर्चा करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से प्रश्न बने हैं। अब साथियों देखें तो ये जो है ये इसकी विषय सूची है। विषय सूची में आप लोग देख सकते हैं कि भाई लगभग प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत के सभी जो टॉपिक हैं, प्राचीन भारत का इतिहास, पाषाण काल, सिंधु सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, भागवत धर्म, शैव धर्म, यूनानी आक्रमण, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, दक्षिण प्राचीन साहित्य और साहित्यकार, पूर्व मध्यकाल, यानी लगभग जो जितने भी टॉपिक हैं प्राचीन काल के वो। उसके बाद मध्यकाल में जैसे आप देख सकते हैं भारत में मुस्लिम आक्रमण से शुरू करके दिल्ली सल्तनत, खलजी, तुगलक, लोधी, विजयनगर साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत प्रशासन, कला, स्थापत्य, दिल्ली सल्तनत का साहित्य, अलग अलग टॉपिक जैसे विविध। और उसके बाद उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राज्य, भक्ति सूफी आंदोलन, मुगल वंश, शूर वंश, बाबर, हुमायूं, शेरशाह। और इसके बाद में जैसे आप देख भी सकते हैं अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब, मुगलकालीन प्रशासन, संगीत, चित्रकला, साहित्य, मुगलकालीन जो इसके बाद में सिख संप्रदाय, मराठा राज्य और संघ, मुगल साम्राज्य का विघटन। इसके बाद आधुनिक भारत में आए तो आप देख सकते हैं यूरोपीय शक्तियों का आगमन, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, क्षेत्रीय राज्य पंजाब और मैसूर, गवर्नर जनरल, वाइसराय, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, 1857 की क्रांति, अन्य जन आंदोलन, आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास, आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। लगभग जो टॉपिक हैं जो भी आपको मतलब किसी भी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं वो। और आगे देखें तो जैसे अब आप देखें कि मार्लो मिंटो सुधार, दिल्ली दरबार, मतलब हर जो मतलब टॉपिक है उसको अलग से दिया गया है। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, होम रूल लीग और उसके प्रभाव, प्रारंभिक आंदोलन, किसान सभा, ट्रेड यूनियन, साम्यवादी दल, रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन। साथियों ध्यान देना कि पुस्तक जो है मतलब ये डिस्क्रिप्टिव टाइप नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप पुस्तक है। हाँ एक चीज़ है कि इन्होंने जो प्रश्न है उसके आंसर की जो व्याख्या करी है वो आपको डिस्क्रिप्टिव रूप में मिल जाएगी। पर आप ये ध्यान रखना कि कहीं कोई विद्यार्थी ऐसा ना हो कि वो सोच ले कि ये पूरी पुस्तक है जो डिस्क्रिप्टिव टाइप है, या मतलब इसके अंदर जैसे टॉपिक वाइज टॉपिक बहुत सारे तथ्य हैं और उस हिसाब से हैं, तथ्य तो बहुत हैं पर मतलब कोई समझ ले कि ये डिस्क्रिप्टिव टाइप है, तो वैसे नहीं है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है, यानी बहुविकल्पीय है, जो अपने प्रश्न करते हैं प्रतियोगी परीक्षा, वैसी पुस्तक है, तो इसी का भी विशेष ध्यान रखें। इसके बाद आप देखें कि असहयोग आंदोलन, स्वराज पार्टी का गठन, साइमन कमीशन,
कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज्य और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी में लगभग जितने भी टॉपिक आप देख सकते हैं। संविधान सभा, अंतरिम सरकार का गठन, भारत का विभाजन, स्वतंत्रता, भारत का संवैधानिक विकास, आधुनिक भारत, विविध पत्रिकाएं, पुस्तकें, कला संस्कृति, परंपरागत पुरस्कार, यानी आईएएस जो है उसके प्रीलिम्स को लेकर इन्होंने इसको किया तैयार। और इसी के साथ ये जो पुस्तक है साथियों, ये आपके अब जैसे काम आएगी कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा और स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा में। अब इसके अंदर एक इन्होंने क्या है कि ये नई चीज़ है कि प्रश्न पत्र विश्लेषण, यानी इन्होंने आईएएस आरएएस के नहीं दिए, आईएएस के दिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस के दिए, उत्तराखंड पीसीएस के दिए, मध्य प्रदेश पीसीएस के दिए। कब से कब तक के, मतलब 2011 से 24 तक के आईएएस के प्रश्न हैं, और फिर प्रारंभिक परीक्षा के, फिर आईएएस के 1993 से 2010 तक के, ये इतने प्रश्न इन्होंने बताए हैं कि भी इतने इसके अंदर हमने डाले हैं। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने देखो लिखा है उपयुक्त 254 परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के लगभग 32,500 प्रश्नों के दोहराव वाले प्रश्नों को हटाते हुए विभाजित किया गया। यानी बहुत सारे मतलब इतने 254 प्रतियोगी परीक्षाएं जो भी जितने भी पेपर हुए हैं उनके प्रश्न इसके अंदर बहुत अच्छे से डाले गए हैं। अब जैसे शुरू के अंदर तो इन्होंने ये प्राचीन काल ये जैसे ऐसे दिया है नोट्स के टाइप में। पाषाण काल, जैसे आप देख सकते हैं जिस काल का कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल, लिपि के साक्ष्य मिले हैं किंतु उसके अपाठ्य और दुर्बोध होने के कारण इसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। जब से लिखित विवरण मिले हैं उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। आगे देख सकते हैं जैसे इन्होंने हाईलाइट भी किया है, सर्वप्रथम पंजाब की सोन नदी घाटी, पाकिस्तान में चॉपर चापिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए। ठीक है, सर्वप्रथम तमिलनाडु के चेन्नई स्थित पलवरम और अतिक्करप्पम में हैंड एक्स संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए। यानी कोई विद्यार्थी अगर इसे नोट्स के रूप में पढ़ना चाहे, जो नोट्स नहीं बनाना चाहता, और अगर वो इस पुस्तक को पढ़ना चाहे तो भी उसका काम चल जाएगा और आराम से चल जाएगा। स्कूल लेक्चर भर्ती परीक्षा इतिहास के संदर्भ में और कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा इतिहास के संदर्भ में ये पुस्तक काम आएगी साथियों। पेज जो है इसके अंदर साथियों 500 से अप हैं और लगभग बहुत ही शानदार इसको लिखा है। अब आप इसको इस टॉपिक को देख भी सकते हैं। इसके बाद साथियों जैसे अब इसकी शुरुआत हो गई है तो इन्होंने क्या किया है कि इसके अंदर प्रश्न डाल दिए हैं। अब मैं आपको इसके प्रश्न दिखा देता हूँ। ऐसे जैसे पहला टॉपिक तो इन्होंने इसे डाला, इसके बाद ऐसे देखिए रॉबर्ट बुशफुट एक थे, जैसे ये प्रश्न आता ही आता है। अब इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट बुशफुट एक ब्रिटिश भूवर्ग वैज्ञानिक पुरातत्वविद थे। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संबंध में रॉबर्ट बुशफुट ने 1863 में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत करी। ठीक है, और साथियों ये जो है यूपी लवर सब में अप्रैल 2025 में 15 में आया हुआ प्रश्न है। इसके बाद देखिए कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था, यानी थॉमसन ने। ऐसे प्रश्न मतलब कुछ प्रश्न नए हैं साथियों, जैसे ये, हालांकि ये प्रश्न मेरे देखे हुए हैं पर आपके लिए हो सकता है नए भी हों और बहुत सारे विद्यार्थियों के देखे हुए भी होंगे, पर बहुत सारे प्रश्न आपको इसमें नए मिलेंगे साथियों। अब जैसे देखिए भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर री एच लॉन्गहर्स्ट और स्वेल बर्गेस और वाल्टर एलियट किस गतिविधि से जुड़े थे, तो पुरातात्विक उत्खनन से जुड़े थे। इस टाइप के प्रश्न जो आगे भर्ती परीक्षाओं में बनेंगे और जो नए प्रश्न हैं वो इस पुस्तक के अंदर साथियों हैं। क्यों? क्योंकि ये लगभग प्रश्न आए हुए हैं और आपको भी पता है एग्जामिनर जो है वो पहले जो आए हुए प्रश्न हैं उनको लेता है, फिर उसकी व्याख्या में से वो प्रश्न बनाने की कोशिश करता है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त किया अनाज जो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बी लोहरादेव। अब ये देखिए ये यूपी लोअर सब प्री में 2004 में आया, फिर उसी के बाद उसी परीक्षा के 2008 में ये आ गया प्रश्न। आप देख सकते हैं भारतीय उपमहाद्वीप की कृषि में प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ये इसका उत्तर है मेहरगढ़। ये यूपी पीसीएस मेंस के अंदर 2010 के अंदर आया। ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न, बहुत ही शानदार पुस्तक है साथियों, और मेरे हिसाब से इतिहास के विद्यार्थी के पास ये पुस्तक होनी चाहिए। इन्होंने जैसे एक ये जो नई चीज़ डाल दी है कि भाई जैसे पहले पुरातात्विक का था उसका नोट्स आ गए, अब इसके अंदर सैन्य सभ्यता संस्कृति के नोट्स हैं। ठीक है, अब ये वो सेम का सेम ही भी एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियाँ पिगट ने कहा, ऐसे ही मतलब ये जैसे आप देख सकते हैं काल निर्धारण, मतलब नोट्स के नोट्स और प्रश्न के प्रश्न, और उसके बाद प्रश्नों की व्याख्या एक अलग से। मतलब देखें तो इस पुस्तक के अंदर इस बार इन्होंने बहुत ही शानदार कार्य कर दिया। पहले इसके अंदर ये जैसे ऐसे नोट्स टाइप नहीं होते थे, हालांकि है तो थोड़े कम, पर अगर देखें क्योंकि प्रश्न को लिया है तो उस हिसाब से ये ठीक है। अब इसमें देखें तो आप देख सकते हैं कि मानव समाज
विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है अर्थव्यवस्था पर। अब ऐसे प्रश्न साथियों, हालांकि इतिहास का विद्यार्थी पढ़ता भी है, अब ऐसा प्रश्न आ जाए कि भी मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है अर्थव्यवस्था पर, तो साथियों या तो पढ़ा हुआ होगा या किसी टीचर ने पढ़ाया होगा तभी ये प्रश्न कर पाएगा, या फिर साथियों आपने किसी पुराने पेपर को पढ़ा है फिर आप इसे कर पाएंगे, क्योंकि ये समाज का प्रश्न है और ये सिंधु घाटी के संदर्भ में आया हुआ है। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? सिंधु घाटी सभ्यता से। ये तो सिंपल प्रश्न है। इसके बाद में आप देख सकते हैं कि भी सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों के मूल पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो मृदभांड। तो ऐसे प्रश्न जैसे साथियों, क्योंकि अब इसमें आप देख सकते हैं लिपि, नगर नियोजन, तांबा, और ये ऐसे है तो एक बहुविकल्प या सिंपल प्रश्न, पर अगर इसे देखें तो इसे सोचकर इसका आंसर मृदभांड निकालना पड़ता है साथियों। ऐसे ही साथियों आगे भी सेम का सेम है, जैसे इन्होंने बहुत सारे प्रश्न दिए हैं, आप देख सकते हैं ये ऐसे प्रश्न भी दिए हैं, जैसे ये कॉल लेक्चरर में ऐसे प्रश्न आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में पाई जाती है। आप जैसे इसमें नीचे दिए गए सही कोटों का उत्तर चयन करें, 1 2 सही है, 2 3 4 सही है, 1 2 3 सही है। अब आप इसमें देख सकते हैं डी उपयुक्त सभी सही है। अपने नगर नियोजन के लिए मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए और अपने उद्योगों के लिए, तो एकदम सही ये उत्तराखंड क्या है। तो ऐसे प्रश्न साथियों आपको अच्छे से पता है कि कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है और अभी दिसंबर में ये जो है परीक्षा होने वाली है। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि आप दिसंबर वाली परीक्षा के लिए इस पुस्तक को लेकर पढ़ने बैठ जाइए, पर अगर हाँ अभी जैसे 2 महीने हैं तो आप अगर प्रश्न करना चाहें तो आप इस पुस्तक को लीजिए और इसके प्रश्न कर दीजिए, आपको निसंदेह जो फ़ायदा होने वाला है। इसके बाद आप जैसे 30 नंबर प्रश्न भी देखिए कि भी निम्न से कौन सा असुमेलित है। ऐसे प्रश्न आते ही रहते हैं। आलमगीर उत्तर प्रदेश दे दिया, लोथल गुजरात दे दिया, कालीबंगा हरियाणा। अब आप सभी को पता है कि कालीबंगा राजस्थान में, रोपड़ पंजाब में, तो इसका सही उत्तर गलत हो गया। ऐसे आप देख सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के केंद्र में उत्तर भारत में स्थित है, जैसे ये इन्होंने 1 कालीबंगा, 2 लोथल, आलमगीरपुर और हुलास दे दिए। अब उत्तर प्रदेश में स्थित जो है वो बताने हैं साथियों, तो इसके उत्तर जो डी हो जाएंगे 3 और 4, ठीक है। लोथल जो आपको पता है गुजरात में है, कालीबंगा जो है राजस्थान में। और ऐसे ही साथियों इसके आगे भी जो टॉपिक है वो आपको देखने को मिलेंगे। मतलब इस पुस्तक को इन्होंने एक अच्छा कार्य ये कर दिया कि जैसे जो ही टॉपिक शुरू होता है तो उसके नोट्स इन्होंने पहले दे दिए, तो उससे क्या है कि पहले आप उसके जो है एक रिवीजन करें नोट्स का पहले थोड़ा सा, और फिर उसके बाद में अब जैसे इसमें भी इन्होंने दिया है, जैसे ये नोट्स दे दिए विवैदिक काल के, ये नोट्स हैं। विवैदिक काल में वैदिक वेद सबसे बना है, वेद का अर्थ ज्ञान है, मतलब जो अपने को पढ़ाया जाता है किताब में या क्लास में पढ़ाया जाता है वो इन्होंने इसके अंदर दे दिया। इसके बाद किसने आर्यों का मूल निवास क्या बताया, ये इन्होंने दे दिया। इसके बाद लगभग जो प्रश्न है और इन्होंने स्टार लगा दिए कि भाई ये प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है। जैसे वैदिक साहित्य में श्रुति का आ गया, श्रुति का शाब्दिक अर्थ सुना हुआ है, ऐसे ही मतलब बहुत सारे प्रश्न हैं साथियों। ये जो पुस्तक है आपको कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा और स्कूल लेक्चर भर्ती परीक्षा में काम आ जाएगी और बहुत ही शानदार पुस्तक है साथियों, आपको इस पुस्तक के साथ जाना चाहिए। और एक साथियों ये है कि भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे आप शेयर भी कीजिए। शुक्रिया साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।